हेलो पैंथियन। मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पैंथियन एडू। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट एंड लव यू हैव शोन टू आवर चैनल पैंथियन एडू इन वेरी शॉर्ट टाइम। हमें ये देख के काफ़ी खुशी हुई कि जिस तरीके से आपने हमारे चैनल को पसंद किया, उसे सराहा, उसे प्यार किया, इसे देख के हमें काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। उम्मीद है आपका प्यार और सपोर्ट हमें इसी तरीके से मिलता रहेगा ताकि हम और भी नए नए वीडियोस बनाएं जो कि आपको एग्जाम्स में सिलेक्शन कराने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। फ्रेंड्स, उसी सीरीज में मैं आज एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में बताएगा। मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से ये डिमांड कर रहे थे कि इंश्योरेंस पे कोई मटेरियल उनको अवेलेबल नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है और इंश्योरेंस के एग्जाम्स जब होते हैं तो उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में आप कुछ वीडियोस बनाया जाए जिससे आपको मदद मिल सके आने वाले एलआईसी के एग्जाम्स को देते हुए। तो उसी सीरीज में ये वीडियो आपके लिए लेकर के मैं आया हूं और इसमें मैं बात करूंगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में और आने वाले वीडियो में बताऊंगा उसके फंक्शंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। ओके, तो देखते हैं हमारी कंट्री में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर है। Okay friends, let's now discuss insurance industry in India, its historical and structural perspective. सबसे पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस एक्चुअली होता क्या है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। इंश्योरेंस इट्स अ टाइप ऑफ एश्योरेंस अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क, वेदर रिलेटेड टू द लाइफ और रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज़। मतलब ये आपको एक तरीके की सुरक्षा प्रदान करने की सेवा होती है जो किसी भी तरीके की रिस्क, चाहे जान की हो, चाहे हेल्थ की हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टीज़ की हो, इस तरीके की रिस्क कवरेज करती है। ओके, तो इसमें बेसिकली दो लोग शामिल होते हैं। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में दो तरीके के लोग शामिल होते हैं। एक जो इंश्योरेंस कराते हैं और एक वो जो इंश्योरेंस करते हैं। जो इंश्योरेंस करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉपुलरली इंश्योरेंस कंपनियां, वो इंश्योरेंस कंपनी कहलाते हैं इंश्योरर, वो कहलाते हैं इंश्योरर। और जो इंश्योरेंस के बेनिफिशियरी होते हैं वो कहलाते हैं इंश्योर्ड। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट इस बात पे बनता है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन के किसी भी तरीके के डैमेज होती है तो इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, वो उसको उचित कंपनसेशन देगा, राइट। और ये कंपनसेशन जो देगा वो फ्री में तो नहीं देगा, ऑब्वियसली उसका चार्ज भी लेगा और इस चार्ज को कहते हैं हम प्रीमियम। यानी प्रीमियम जो होता है वो इंश्योरेंस की फी, इंश्योरेंस कवरेज को आप एक तरीके से फी समझ सकते हो। दोस्तों, इंश्योरेंस जो होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो तीन टाइप के आपके इंश्योरेंस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब कवरेज अगेंस्ट द लाइफ। सीधी सी बात है, कोई पॉलिसी होल्डर, जिसको कि हम क्या कहते हैं इंश्योर्ड पर्सन पॉलिसी कराता है तो इंश्योरर यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसकी डेथ होने की कंडीशन में उसकी फैमिली को कंपनसेशन देता है और बदले में क्या लेगा? बदले में लेगा वो फी जो उसे कहते हैं प्रीमियम। ओके, तो हमारे देश में देखें तो कौन कौन सी कंपनियां हैं? LIC, आपने नाम सुना है। LIC इज़ द ओनली पब्लिक सेक्टर प्रेजेंटली जो लाइफ को इंश्योर करती है। बाकी बजाज, एलियांज, HDFC, मैक्स वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं। और अब किसी ज़माने में LIC की मोनोपोली हुआ करती थी लाइफ इंश्योरेंस में, बट अब बहुत सारे प्राइवेट पार्टीज़ भी आ चुके हैं विथ डिफरेंट जॉइंट वेंचर विद द फॉरेन कंपनीज, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, लाइफ के बाद होते हैं जनरल इंश्योरेंस। हाँ, एक बात देख लो कि लेटेस्ट डेटा जो है हमारे पास अक्टूबर 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको फिर से अपडेट करके देख सकते हो। टोटल 24 रजिस्टर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन द कंट्री। लाइफ के बाद बात आती है प्रॉपर्टी की, जान के बाद माल की सुरक्षा। जनरल इंश्योरेंस में कवरेज मिलता है किसी भी व्यक्ति का, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके एसेट्स की। ये कई टाइप की हो सकती है। हेल्थ का इंश्योरेंस हो सकता है, आपकी व्हीकल का इंश्योरेंस हो सकता है, आप अपने इसमें थेफ्ट का इंश्योरेंस यानी चोरी हो जाए उसके अगेंस्ट कर सकते हैं, नेचुरल कैलामिटी के अगेंस्ट इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर आप फार्मर हैं तो क्रॉप का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं।
ये सब कहलाता है जनरल इंश्योरेंस। हमारे यहाँ जनरल इंश्योरेंस करने वाली 4 पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं जिनका आपने नाम सुना होगा। ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 34 है प्रेजेंटली। और प्राइवेट सेक्टर के बड़े जाइंट्स हैं HDFC अर्गो, आदित्य बिरला, अपोलो, ICICI, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। तीसरी कैटेगरी है रीएश्योरेंस। इस पे बात करने से पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं रीएश्योरेंस एक्चुअली होता क्या है। रीएश्योरेंस का मतलब हुआ इंश्योरर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। रीएश्योरेंस मीन्स इंश्योरिंग द इंश्योरर, यानी कि जो इंश्योरेंस कर रहे हैं उन्हीं को इंश्योर करना। मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो अपने रिस्क को जब खुद से इंश्योर कराती है तो उसे हम कहते हैं रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस जनरली इंश्योरेंस कंपनियां कराती हैं और वो इसलिए कराती हैं ताकि कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है जब इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत सारा क्लेम भरना पड़ जाता है, कभी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, कभी मास कैजुअलिटी हो जाती है, तो इस कंडीशन में उनकी क्लेम देते देते ही फाइनेंशियल स्टेटस बिगड़ जाती है। तो इस तरीके से वो भी अपने एसेट्स को, वो भी अपने फाइनेंशियल पोजीशन को दुरुस्त रखने के लिए रीएश्योरेंस कराती है। और जो कंपनी उसे करती है, जो कंपनी रीएश्योरेंस करती है, उसे हम कहते हैं रीएश्योरेंस कंपनी। जैसे देखो हमारे वहाँ कौन कौन सी कंपनी है। हमारे वहाँ GIC है, ये एकमात्र पब्लिक सेक्टर है और इसकी काफ़ी लंबे समय तक मोनोपोली रही थी जनरल इंश्योरेंस के फील्ड में, और अब प्राइवेट पार्टीज़ भी आ रही हैं। आप देख सकते हो ITI रीएश्योरेंस कंपनी को भी लाइसेंस मिला है। ओके, चलते हैं दोस्तों, थोड़ा इतिहास देखते हैं। हर एक चीज़ के ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप करता है, इसकी बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से एक ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश्ड हुई थी 1818 में, और उसके बाद बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी नाम के अलग अलग तरीके के एश्योरेंस ग्रुप्स थे और पेंशन्स प्लान और अदर तरीके की ग्रेचुइटी और एश्योरेंस की चीज़ें प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर थे। इनको ज्वाइंट करके एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। ये पहला इंडियन इंश्योरेंस था। याद रहे, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है कि कौन फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस था, तो दैट वाज बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। फिर 1906 में नेशनल इंश्योरेंस इस्टेब्लिश्ड होती है, और ये दोस्तों इंडिया की में सबसे पुरानी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी है। ये याद रखना, ये आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। इट इज़ नेशनल इंश्योरेंस। फिर 1912 भी हुआ, और उस समय की गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट एंड द इंश्योरेंस फंड एक्ट को पास किया। इसके बाद इंश्योरेंस का बिजनेस थोड़ा सा रेगुलेट हो गया। इनफैक्ट इंश्योरेंस का बिजनेस पहले भी था, बट इसे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर डाला गया और स्टैट्यूटरी स्टेटस दिए गई सारी चीज़ों को। 19 जनवरी का दिन एक खास दिन है। इस दिन 1956 को हम याद रखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया गया और देश की एकमात्र लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, LIC के बारे में बात करें। LIC आप सब जानते हो, इसका टैगलाइन योगक्षेमम वहाम्यहम, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इकलौती पब्लिक सेक्टर कंपनी जो लाइफ को इंश्योर करती है। 1956 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 19 जनवरी का डेट, और इसमें जितने भी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी थी, टोटल आप देख सकते हो 245 इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर को मिला करके एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और तब से ये कंपनी आज तक काम कर रही है और काफ़ी हाउस होल्ड भी नेम है। आप जानते हो कि लाइफ इंश्योरेंस में इसकी एक मोनोपोली है। ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और इसके काफ़ी कवरेज है और वर्ल्ड की इंश्योरेंस कंपनी में भी इसका नाम है।
इसके बाद हुआ जनरल इंश्योरेंस के बिज़नेस को इंश्योर करने का दौर आया। जनरल इंश्योरेंस का बिज़नेस को इफ़ेक्टिव हुआ 1972 में, इसको नेशनलाइज किया गया। ईयर हम याद रखते हैं, 1972 में इट वाज नेशनलाइज्ड और इफ़ेक्टिव डेट था 1 जनवरी 1973। बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस के ग्रुप्स काम कर रहे थे, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे, सबको एमलगमेट किया गया और 4 ग्रुप्स में इसको बांटा गया। और ये आप जानते हैं कौन कौन से थे? नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड। थोड़ी सी बात कर ले जीआईसी के बारे में। जीआईसी जिसे आज हम जीएसटी-आरई यानी रीअश्योरेंस के नाम से जानते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972। इसका फंक्शन था टू कंट्रोल एंड ऑपरेट द बिजनेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया, यानी जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को ये आप ऑपरेट करती थी और रेगुलेट भी करती थी। फिर 1972 में जीना एक्ट पास हुआ। इस जीना एक्ट के तहत इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया और काफ़ी समय तक इसकी जनरल इंश्योरेंस में मोनोपोली थी। उसके बाद फिर इसको रीस्ट्रक्चर किया गया और 4 कंपनियां, जिसका भी हमने नाम लिया, वो 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां एग्जिस्टेंस में आई और वो जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को देखा करती थी। 2000 में इस मोनोपोली को एंड किया गया और 2000 में जनरल इंश्योरेंस को उसकी सब्सिडरी से अलग कर दिया गया। उसकी सब्सिडरी को अलग कर दिया गया और उसके हिस्से की जितनी होल्डिंग्स थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हिस्से में अपने पास रख ली और जनरल इंश्योरेंस एक इंडिपेंडेंट कंपनी रह गई और वो अब री इंश्योरेंस कंपनी बन के रह गई और वो काफ़ी समय तक इकलौती री इंश्योरेंस कंपनी रही है इंडिया की। AICL यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एस्टैब्लिशमेंट हुआ 2002 में, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है और ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि इंश्योरेंस करता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इसको माना जाता है और ये किसानों को उनकी फसल का बीमा करता है, यानी उसके क्रॉप्स को किसी भी तरीके के डैमेजेस हो जाएं तो उसके अगेंस्ट रिस्क कवरेज करते हैं। ये डैमेजेस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटी, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, इसमें कवरेज हो जाती है। पेस्ट यानी कभी कभी महामारी फैलती है, कीड़े लग जाते हैं या कोई और डिजीज फैलती है, उससे फसल ख़राब हो जाए तो उसके अगेंस्ट ये इंश्योर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी ECGC। ECGC नाम से ही इसमें आपको लगा हुआ है क्या? नाम में ही लगा हुआ एक्सपोर्ट। तो जी हाँ दोस्तों, ये रिलेटेड है किस चीज़ से? ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। इसके कस्टमर कौन होंगे? एक्सपोर्टर्स होंगे। 1957 में इस्टेब्लिश्ड हुई इस कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई और ये कई तरीके के क्रेडिट रिस्क जो होते हैं, कई तरीके के रिस्क जो होते हैं एक्सपोर्टर को, जैसे उन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किसी तरीके का लॉस हुआ तो उनको रिस्क को कवरेज करती है। याद रखें दोस्तों, ये एक्सपोर्टर को क्रेडिट गारंटी देती है, यानी बैंकों को ये गारंटी देती है कि एक्सपोर्टर को वो लोन प्रोवाइड कर सके। आपने बैंकिंग में पढ़ा होगा कि गारंटर जो होता है वो एक तरीके की सिक्योरिटी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ECGC किसी भी एक्सपोर्टर को गारंटी प्रोवाइड करता है और उस गारंटी के अगेंस्ट बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसी भी तरीके का अगर रिस्क हो जाए, किसी तरीके का लॉस हो जाए तो उन्हें उस रिस्क से निपटने में मदद मिले। साथ ही साथ ये ओवरसीज़ जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन ओवरसीज़ इन्वेस्टर जो इस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें भी कैपिटल प्रोवाइड करता है लोन या इक्विटी के फॉर्म में। तो कुल मिला के इसका ओरिएंटेशन जो होता है वो पूरी तरीके से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है, यानी फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है, फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। एक मुद्दा हमेशा रहता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, जो कि आप फिगर्स में याद करते होंगे किस सेक्टर में कितना है, तो शायद आपको याद ही होगा। जी हाँ, हमारे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 49% की कैप लगाई गई है।
अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो रही है कि शायद इसमें 100% कर दिया जाए, क्योंकि एरेडा ने भी इस पर अप्रूवल दे दी है। लेकिन प्रेजेंटली इसकी लिमिट 49% है, जो कि टोटल पेड अप कैपिटल इक्विटी का हिस्सा होगा। इसमें जो पोर्टफोलियो के फॉर्म में होता है उस इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ ये कैप जो है इंश्योरेंस ब्रोकर्स पे भी लागू होगा, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर पे भी लागू होगा, और अदर जो इंटरमीडियरी इस फील्ड में काम करते हैं उन पे भी लागू होगा। तो याद रखेंगे, इंश्योरेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कितनी लिमिट है? जी हाँ, 49%। कोई भी इंडस्ट्री गवर्नमेंट डायरेक्ट रेगुलेट नहीं करती है, गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करती है। तो यहाँ भी वही ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है एरेडा या एरेडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट से बनाई गई बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, और इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंतिया। इसको अपडेट रखें, बदल गए तो फिर आप अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लेंगे। और इसका मेन फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, यानी कि जो काम बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आरबीआई करती है वही काम एरेडा करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। तो ये एक हमने ओवरव्यू लेने की कोशिश की इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या है। आगे के क्लासेस में हम लोग बात करेंगे कुछ इससे रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री यूज़ करती है, और कुछ और टेक्निकल बातें, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, कुछ टेक्निकल बातें जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं और जिस पे आपको समझने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग पैंथियन एडू।